नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज की वीडियो में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 33 यूपी पेट के लिए हिस्ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ऑप्शन ए देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। और ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर। गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और कब दिया था, तो 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान। और यहीं पे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। भूलिएगा मत, दोनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा, लॉर्ड वेवेल। ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। और ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। इनका पूरा नाम है दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। और यहीं पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों से मिलता जुलता है। क्वेश्चन 3 है, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए देखिएगा, राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ऑप्शन डी, सी राजगोपालाचारी। और यहीं पे आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताए थे, पूरा नाम है इनका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। और आपको याद होगा कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा को। और 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, राजेंद्र प्रसाद को। और यही आगे चलकर क्या हुए, भारत के राष्ट्रपति हुए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंचतंत्र किसने लिखा था। पंचतंत्र किसने लिखा था। ऑप्शन ए देखिएगा, विशाखदत्त। ऑप्शन बी, शूद्रक। ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा। और ऑप्शन डी, जयदेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पंचतंत्र का लेखक कौन है, तो विष्णु शर्मा है। और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा ये आपके लिए। विशाखदत्त की पुस्तक का क्या नाम है, तो मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की पुस्तक का क्या नाम है, तो मुद्रा राक्षस। और यहीं पे क्वेश्चन देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, शूद्रक। शूद्रक की पुस्तक का क्या नाम है, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब क्या होता है, मिट्टी का खिलौना। और जयदेव आपको पता होगा, गीत गोविंद। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड। सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई। ऑप्शन ए देखिएगा, अकबर के। ऑप्शन बी, शाहजहां। ऑप्शन सी, जहांगीर। और ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे लंबी ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई गई थी। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था। राय पिथौरा के नाम से कौन सा राजपूत शासक जाना जाता था। ऑप्शन ए देखिएगा, पृथ्वीराज। ऑप्शन बी, गोविंद चंद। ऑप्शन सी, हरिराज। और ऑप्शन डी, जयचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और आपको हम बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें कौन पराजित हुआ, मोहम्मद गोरी पराजित हुआ पृथ्वीराज चौहान से। लेकिन 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, इसमें कौन पराजित हुआ,
तो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए मोहम्मद गोरी से। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें जयचंद पराजित हुए मोहम्मद गोरी से। ये क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी जहांदार शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। और मोहम्मद शाह रंगीला, ज़रा देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला, इसे रंगीला क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके प्रशासन में रुचि नहीं थी और ये सुंदरियों के बीच में रहता था, 2 पैक लगा लेता था बस और डांस देखता रहता था। और जहांदार शाह कौन है दोस्तों? तो जहांदार शाह, इसे क्या कहा जाता है? लंपट और मूर्ख शासक कहा जाता है। और बहादुर शाह जफर 1172 ईस्वी में, 1872 में बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देखिएगा कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन और ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारतीय सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ऑप्शन ए देखिएगा 1929 में, ऑप्शन बी 1931 में, ऑप्शन सी 1933 में और ऑप्शन डी 1939 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, गांधी और इरविन के बीच, और इसे ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौता में 6 समझौता लगभग हुए थे, तो इसको काफ़ी डिटेल से हम बताएंगे आगे वाले वीडियो में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, देखिएगा, बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए देखिएगा यशोधरा, ऑप्शन बी महामाया, ऑप्शन सी बिंबा और ऑप्शन डी महाप्रजापति गौतमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। और महाप्रजापति गौतमी थी कौन? तो गौतम बुद्ध की मौसी थी। और क्वेश्चन में यहीं से आपसे क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महाप्रजापति गौतमी, यानी गौतम बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनके माता महामाया का मृत्यु हो गई, जिसके वजह से इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। और यही बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। और कहाँ पे स्वीकार की थी? तो वैशाली में। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कैसा लगा मेरा क्वेश्चन, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि इसी तरह से आपके एग्ज़ाम से संबंधित हम आपके बीच क्वेश्चन लाते रहेंगे। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।